जय हिंद दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। डिविजिबिलिटी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ए, बी और एन आर नेचुरल नंबर। यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हैं ये सिर्फ तीन ही हमने वेरिएबल यूज किए हैं, ए, बी और एन। ये तीनों वेरिएबल नेचुरल नंबर्स हैं। अब समझिए पहली कंडीशन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। कोई नंबर्स आपको इस कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। कोई नंबर लिखा होगा उसकी पावर प्लस कोई नंबर उसकी पावर, ये पावर सेम है, ठीक है। नंबर्स डिफरेंट हैं और दोनों के बीच में प्लस है और पावर सेम है। और एन जो भी है वही ऑड नंबर है। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, इसके फैक्टर देखना है। ये नंबर या तो ए प्लस बी का मल्टीपल होगा या ए माइनस बी का मल्टीपल होगा, या ये कहिए इस नंबर का या तो ये फैक्टर होगा या ये फैक्टर होगा या दोनों फैक्टर होंगे या कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। ये चार कंडीशंस हमें चेक करनी है, ठीक है। देखिए ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये एक नंबर होगा। इसके या तो ये दोनों फैक्टर होंगे या इनमें से एक फैक्टर होगा या इसका एक भी फैक्टर नहीं होगा। अब क्या होगा ये हमें चेक करना है। तो देखिए कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ए की पावर एन और बी की पावर एन, मान लीजिए इस टाइप से कोई नंबर लिखा है, ए की पावर एन और बी की पावर एन। तो देखिए दोनों की पावर सेम है और दोनों की पावर कैसी, एन क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है, मान लीजिए हमने दोनों की पावर 1 रख दी, ठीक है। यदि दोनों की पावर 1 रख दी तो इसको तो ऐसे ही लिखा जा सकता है, ए प्लस बी, ठीक है। इसका मतलब 1 पावर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ए प्लस बी ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर मान लीजिए हमने इसकी पावर को चेंज करके 3 रख दिया दोनों की पावर को, क्योंकि 2 तो रख नहीं सकते, इवन नंबर हो जाएगा। अगर 3 रख दिया तो देखो इसकी आइडेंटिटी तो हमें मालूम है क्या होती है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होती है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इसकी आइडेंटिटी होती है। अगर हम और आगे इसको एक्सप्लेन करें तो ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, भाई यही बनेगी। ए और बी डिफरेंट है, पावर दोनों की एन है, मतलब दोनों की पावर सेम है। तो इसका जब इसकी आइडेंटिटी लिखेंगे, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा आपका ए प्लस बी। एक फैक्टर तो ये बनना ही बनना है, दूसरा फैक्टर इसका और बनेगा, ठीक है। अगर पावर ऑड में है तो एक फैक्टर ए प्लस बी जरूर बनता है इसका। देखो यहाँ पर भी ए प्लस बी बना है, यहाँ पर भी ए प्लस बी, यहाँ पर भी बनेगा। यहाँ क्या बनेगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये टाइम लग जाएगा, ये बाइनोमियल से होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ए की पावर 7 है और बी की पावर भी 7 रखना पड़ेगी ऑड नंबर। तो देखिए तब भी इसका एक फैक्टर ए प्लस बी बनेगा और दूसरा फैक्टर कुछ और बनेगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है, अगर इस कंडीशन का कोई नंबर गिवन है इस फॉर्मेट का, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, तो ये ऑलवेज डिविजिबल होगा ए प्लस बी से, ठीक है। ऑलवेज डिविजिबल होगा ए प्लस बी से, ए माइनस बी से नहीं होगा, ठीक है। देखिए दूसरी कंडीशन देखिए, अगर सेम यही है और इसके बीच में सिर्फ माइनस का साइन है, ठीक है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, और एन आपका ऑड नंबर है, ठीक है, एन आपका ऑड नंबर है और इनके बीच में क्या है, सिर्फ माइनस का साइन है। तो देखिए अगर इसकी पावर ऑड में रखें और माइनस में, तो इसका एक फैक्टर ए माइनस बी बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस करोगे, देखो इसकी आइडेंटिटी तो हमें याद है, यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस आ जाता है, ठीक है। अगर ये माइनस में है तो इनके ये वाले जो फैक्टर हैं, तो ये ए माइनस बी ऑलवेज चलेगा, दूसरा फैक्टर चेंज हो जाएगा पर एक फैक्टर ए माइनस बी इसका ज़रूर बनता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है इस फॉर्मेट का अगर नंबर है तो ये ए माइनस बी से ऑलवेज डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से नहीं होगा, ठीक है। देखिए अगर ए की पावर एन और बी की पावर एन, और एन अगर एक इवन नंबर है, मान लीजिए एन हमारा कोई इवन नंबर है, तो देखिए ए भी हमारा ए प्लस बी अगर इवन नंबर है तो यहाँ पर मान ली यहाँ पर 2 है तो ये इसको भी 2 मानना पड़ेगा क्योंकि इवन नंबर है। देखो 0 नहीं लेना है इसको, क्योंकि पहले ही बोल दिया ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। नहीं तो ए की पावर 0 बी की पावर 0 ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि 0 भी एक
इवन नंबर है, बट यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई आइडेंटिटी पढ़ी हमने? कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी। इसको फर्दर सॉल्व भी नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब इस फॉर्मेट का कोई नंबर है, इस फॉर्मेट का, तो ये ना तो ए प्लस बी से ना ही ए माइनस बी से, किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर ये नंबर माइनस में है, अगर ये नंबर माइनस में है मतलब n यहाँ पर इवन नंबर है, तो देखिए ये हमें पता है ये एक आइडेंटिटी होती है किसकी? a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका मतलब इस फॉर्मेट का नंबर है तो ये दोनों ही इसके दोनों ही फैक्टर होंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k वेयर k इज ऑड नंबर। k इस पर ऑड नंबर है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास, तो बताइए इसका क्या फैक्टर होगा। देखिए 8 की पावर 2k, 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 की पावर 2 की पावर k प्लस 5 की पावर 2 की पावर k, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, 8 की पावर 2 क्या होगा? 64 की पावर k प्लस 25 की पावर k। ठीक है, k एक ऑड नंबर है, तो देखिए ये a और b है, a b डिफरेंट होते हैं, a और b उनकी पावर सेम है और सेम होने के साथ कैसी है? ऑड नंबर में है। देखो अभी हमने पढ़ा है a प्लस b है। ठीक है, इनकी पावर दोनों की ऑड है, मान लीजिए 1 और 1 है, तो इसका एक फैक्टर क्या बनता है? a प्लस बी, तो इसका एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, इसकी पावर अगर 3 भी होगी तो a प्लस बी बनेगा, मतलब k ऑड नंबर है, कुछ भी ऑड नंबर रखोगे a प्लस बी तो आने ही आना है। इसका मतलब ये नंबर हमेशा 6 प्लस 24 से डिवाइड होगा, 6 प्लस 25 से, a और b के सम से ऑलवेज डिविजिबल होगा ये। ठीक है, या इसका एक फैक्टर ये होगा, ये यही पूछ रहा है व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो ये जो नंबर है इस नंबर का एक फैक्टर क्या होगा? इन दोनों का आप सम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 और 8 89, ये एक फैक्टर होगा। बस यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। फाइंड द फैक्टर ऑफ n की पावर 2n 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n। इसका हमें एक फैक्टर बताना है, फाइंड द फैक्टर ऑफ। देखिए ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आप चूज कर सकते हैं इसका क्या फैक्टर होगा। देखिए सबसे पहले तो इसको सॉल्व करिए, जैसे पहला क्वेश्चन किया 5 की पावर 2n, तो 5 की पावर 2 की पावर n लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा? 25 की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस 2 की पावर 3 की पावर n। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 8 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि n मेंशन ही नहीं है, n इवन है या ऑड हमें नहीं पता, तो आप इसको दोनों ही मान लीजिए, एक बार इवन रख के देख लीजिए, एक बार ऑड रख के देखिए। अगर हमने इसकी पावर इवन मान ली, जैसे लिखा है a माइनस बी, अगर हमने इसकी पावर इवन कंसीडर कर ली तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, सपोज हमने इसकी पावर को इवन मान लिया, ठीक है, a और b की पावर को इवन मान लिया, अगर इवन मानेंगे तो इसके क्या फैक्टर होंगे? a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अगर आप इसकी पावर को 3 रखोगे तब भी ये फैक्टर आएगा, इसकी पावर को अगर आप ऑड रखोगे तब भी आपका एक फैक्टर तो ये बनना ही बनना है, a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि देखिए ये n कुछ भी हो, ये a माइनस बी से ऑलवेज डिविजिबल होगा। ये नंबर a माइनस बी चाहे पावर इसकी इवन में हो n या ऑड में हो या इवन में हो, एक फैक्टर आपका a माइनस बी बनना ही बनना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है? ऑलवेज a माइनस बी से। a माइनस बी क्या है आपका? 25 माइनस 8 कितना आएगा? 17। तो ये नंबर ऑलवेज 17 से डिविजिबल तो है ही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। 49 रेज़ टू पावर 15 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। ठीक है, इनमें से किसी एक नंबर से ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड होता है। तो देखिए
कैसे करेंगे, देखिए इसको आप कैसे लिखोगे 49 की पावर 15, और देखिए 1 की पावर को तो आप कितना भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि आना तो 1 ही है। तो यहाँ से देखिए a की पावर n माइनस b की पावर n बन रहा है, ठीक है। अब पावर कैसे है, पावर आपकी है ऑड में, अगर पावर ऑड में होती है तो एक फैक्टर a माइनस बी तो बनता ही बनता है। इसका मतलब ये नंबर 48 से तो हमेशा डिविजिबल होगा, ये नंबर 48 से हमेशा डिविजिबल होगा। अब देखिए 48 के ऑप्शन में नहीं है, ये नंबर 48 से तो डिविजिबल होगा, और साथ ही साथ इसके जो भी फैक्टर होंगे, 48 के जो भी फैक्टर होंगे, जैसे 6 और 8, 4 और 2, 3 सबसे डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 48 से डिविजिबल हो रहा तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। यही पूछ रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे होगा, 8 से, और तो कोई इसके फैक्टर है नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, इसमें कह रहा है द एक्सप्रेशन 2 रेज़ टू पावर 6n माइनस 4 रेज़ टू पावर 2n इफ़ n इज़ नेचुरल नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई, ये आपका ऑप्शन है। इसमें से किसी नंबर से ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल होता है। तो देखिए इसको, इसकी आप पावर सेम करिए, 2 की पावर 3 की पावर 2n ऐसे लिखा जा सकता है इसको। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 6n बन जाएगा, माइनस 4 की पावर 2n, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n। अब यहाँ से देखिए ये a और b है, और इसकी पावर क्या है 2n 2n, इसका मतलब n कुछ भी रहे ये एक इवन नंबर बनेगा, ठीक है। तो अगर इसकी इवन पावर है, इसकी भी इवन पावर है, तो इसका मतलब देखिए a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इस तरीके से हो। अगर इवन पावर है तो ये दोनों से डिवाइड होता है, a प्लस बी से, a माइनस बी से भी, तो इसका मतलब a प्लस बी, इसका एक फैक्टर ये भी होगा 12, और a माइनस बी एक फैक्टर 4 भी होगा। इसका मतलब ये नंबर जो भी आएगा ये इसके प्रोडक्ट से ऑलवेज डिविजिबल होगा। ये कितना होगा, 12 चौको 48, 48 से ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल होगा, ठीक है। ये इसका आंसर है।